खाना एंजॉय करें। मरियम मम्मी ने आप सबको तोहफे दिए हैं और हाँ, मैं भी आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। आप लोग इस साल ये सब आपके लिए आए तो मैं भी आपको तोहफा देना चाहती हूँ। बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आमीन। ये लीजिए। अल्लाह कबूल करे। लीजिए। बहुत शुक्रिया। वाह, जबरदस्त खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है ये तो। सच कहूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। शुक्रिया बेटा। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? उरूज बेटा, इस खूबसूरत तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। तोहफे ऐसे ही देने चाहिए जो पसंद आए। तुम्हारी बहू कमाल है मरियम। अल्लाह हर किसी को ऐसी ही बहू दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मेरी बहू तो ऐसे ही है, लाखों में एक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब हमें चलना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। आने का बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। अम्मी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। जुल्कर के साथ जाना है, बताया था ना? अच्छा, जाकर तैयार हो जाओ। नायला, 1 मिनट। ये आप दोनों के लिए है। हमारे लिए लेने की जरूरत नहीं थी। रख लीजिए, खुशी से लाई हूँ। तुम्हें ये बहू किस्मत से मिली है, बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। यूसुफ, जी हालुक साहब। इसे यहाँ से फौरन हटा दो। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे यूसुफ? मैंने कहा कि इस मशीन को हटा दो। हमारी कंपनी में सबको सिर्फ तुर्क कॉफी पीनी चाहिए। उठाओ और इसे ले जाओ। अगर किसी को कॉफी पीनी है तो वो मंगवा सकता है। यहाँ के उसूल तब्दील नहीं होंगे। ले जाओ इसे। मैं जा रही हूँ मरियम मम्मी। तुम्हारे जाने से पहले क्या थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है, बताओ मुझे। मुझे आपसे क्या मसला हो सकता है अम्मी? बात सुनो, जब मैंने सबको तोहफे दे दिए थे तो फिर तुमने सबको तोहफे क्यों दिए? तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। अम्मी, आपको शर्मिंदा नहीं किया। मैंने वो ही किया जो हमारे घर में होता था। मेरी मरहुमा अम्मी भी इसी तरह तोहफे दिया करती थी। मैंने उन्हीं से सीखा है। मेहमानों को कभी मामूली तोहफे नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें अच्छे से अच्छा तोहफा देना चाहिए अम्मी, ताकि दिल से दुआ निकले। तो तुम्हें मेरे तोहफे सस्ते लगते हैं। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? ये तौर तरीके हम भी जानते हैं, लेकिन तोहफे देने का भी एक तरीका होता है। तोहफे ऐसे दो जो किसी को भारी ना लगे। जब हम उनके पास जाएं, वो खुद को कमतर ना समझे। लेकिन देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता है वो लोग आपको अब पहले से ज्यादा पसंद करेंगे। और हाँ, अब आपकी दोस्तें घर जाते ही तोहफे की बातें करेंगी जो आपने दिए हैं। मेरी बात सुनो अरूज, मैं खामोश सिर्फ अजलान की वजह से हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर का सुकून न बिगड़े। और अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करती रही तो मैं भी कम नहीं हूँ। मुझे भी जवाब देना आता है, और जब मैं जवाब दूंगी तुम बहुत पछताओगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों का मुझ पर कोई असर होगा तो ऐसा नहीं है। खुद को इतनी अहमियत मत दो, समझ गई तुम? मैं सबको तुम्हारी खामियां एक एक कर कर बता दूंगी। तो ठीक है, बताएं मुझे खामियां। तुम शादीशुदा तो हो गई, मगर अभी तक माँ नहीं बन सकी।
देखो, दुआ से जवेरिया पैदा हुई और नायला से अब्दुल्ला। तुम्हें शायद बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता क्योंकि तुम बहुत मसरूफ हो। क्या तुम इस काबिल भी हो या नहीं, बताओगी? आपने भी तो 2 बेटे पैदा किए हैं ना अम्मी। देखें, एक मुस्तफा है जो बेवकूफों का सरदार है। अपनी हद में रहो बदतमीज। तुम होती कौन हो उसके बारे में ऐसा कहने वाली? देखा जाए तो उसका बाप भी यही कहता है। उन्हें तो कुछ नहीं कहती आप। मुझसे बात करने से पहले सोच लिया करें। इससे तो मैं अभी बता अरे नायला रुको, कहाँ जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरी बात मानो, अभी रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा चलो, रिलैक्स हो जाओ, गाड़ी इंतजार कर रही है। चलो नायला, गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी, जाने दो उसे। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे इस शैतान से बचा मेरे अल्लाह। दूर कर दे इसे हमारी जिंदगी से। उफ।